तो सर्दियों का मौसम आ चुका है और अब ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ख़ासकर हमारे बिहार में ये दिसंबर महीने में ठंड तो आसमान छू रहा होता है। तो ऐसे ठंड में ये स्वादिष्ट अलसी के लड्डू अगर आप बना के खाएँगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म रखेगा। ओमेगा 3 होता है इसमें। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि ये अलसी के लड्डू कैसे बनाते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी देखो, अभी आपको कढ़ाई में यहाँ पे 1 प्लेट ओट्स मैंने लिया है। इसे आपको ड्राई रोस्ट करना है। इसे आपको ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 मिनट तक आपको ड्राई रोस्ट करना है। फिर हम लोग यहाँ पे वाइट सीसम तिल लेंगे, यानी उजला तिल। इसे अभी हम लोग 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे अपना अलसी लेंगे। इसे अलसी को भी हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक। अब हम लोग सेम कढ़ाई में यहाँ पे हम लोग 2 टेबल स्पून घी लेंगे और अब इस घी में हम लोग गोंद को फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय आप ध्यान रखिए कि आप गैस का फ्लेम आप हाई रखें। आप देख सकते हैं कि ये गोंद अब फ्राई हो चुकी है, तो इसे भी निकाल के हम लोग अलग बर्तन में रख लेंगे। और अब सेम कढ़ाई में हम लोग यहाँ पे अब अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे अखरोट, बादाम, काजू, इन सारी चीज़ों को इसमें डाला है। फिर इसे हल्का सा हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें कुछ सीड्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे मस्कमेलन सीड और पम्पकिन सीड लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से हमें घी में इसे रोस्ट करना है। फिर हम लोग यहाँ पे पिसा हुआ नारियल डाल देंगे। इसमें हम लोग ऊपर से पॉपी सीड डाल देंगे। इसे भी हम लोग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हम लोग रोस्ट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे कढ़ाई में फिर 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। फिर इसमें हम लोग यहाँ पे आटे को डालेंगे। आटे को हमें अच्छे से हमें भून लेना है। इस समय आप ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम पे रखें और हमें इसे तब तक भूनना जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये आटे अब हमारे भुजा चुके हैं। अब हम लोग इसे भी निकाल के अलग रख लेंगे। अब हम लोग ऐसा ब्लेंडिंग जार लेंगे। इस ब्लेंडिंग जार में हम लोग यहाँ पे जितने भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे रोस्ट की, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अलसी को ग्राइंड कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे ओट्स डाला, इसे भी ग्राइंड कर लिया। फिर इसी ओट्स में मैंने यहाँ पे वाइट तिल जो ड्राई रोस्ट किया था उसे भी इसी में डाल लिया। इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हम लोग ग्राइंड करते जाएंगे उन सारी चीज़ों को हम लोग एक पतीले में ट्रांसफ़र करते जाएंगे जिसमें आपको लड्डू बनाना है। फिर हम लोग यहाँ पे मखाने ले लेंगे। ये मखाना पहले से ही ड्राई रोस्ट है। इसे हम लोग जार में डाल के इसका भी एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे, दरदरा पीस लेंगे। अब इसे भी हम लोग उस पतीले में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर से इसमें किशमिश डाल देंगे और ये जो ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने रोस्ट किया था सीड के साथ में, उसे भी ब्लेंडिंग जार में डाल के हम लोग इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद अब इसे भी हम लोग उन सारी चीज़ों में ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप ग्राइंड करते समय ध्यान रखिए कि आपको दरदरा पीसना है, आप पूरा ना पीसें, ताकि ड्राई फ्रूट्स कुछ जब आप खाओ तो आपके वो मुँह के अंदर आए, तो आपको ड्राई फ्रूट्स का वो फीलिंग आपको आए। फिर हम लोग यहाँ पे अपने गोंद को क्रश कर लेंगे। इसे हम लोग अच्छे से क्रश कर लेंगे। इसे मैंने ब्लेंडिंग जार में नहीं डाला वरना ये बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट हो जाता है इसका। इसे हम लोग हाथों से ही क्रश करेंगे और क्रश करने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे। और इसे डालने के बाद हम लोग इसमें जो आटे मैंने भुना था वो भी इसमें डाल देंगे। और बीच में मैंने एक और चीज़ स्किप कर दिया, वो था मूंगफली। वो मूंगफली भी को भी आपको ग्राइंड करके इसमें डाल देना है। फिर इन सारी चीज़ों को आपको ऊपर नीचे अच्छे से करके सबको मिक्स कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पे कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में यहाँ पे हम लोग घी डाल देंगे। और घी डालने के बाद हम लोग यहाँ पे इसमें जैगरी डाल देंगे। और जैगरी डालने के बाद अब हम लोग जैगरी को मेल्ट होने देंगे। और अब हम लोग यहाँ पे ऊपर से इसमें
1 कप पानी ऐड करेंगे और जैसे ही हम पानी डालेंगे तो ये जैगरी हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी धीरे-धीरे पूरी तरह से मेल्ट हो रही है। अब देख सकते हैं जैगरी अब पूरी तरह से हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम लोग मेल्ट किए हुए जैगरी को उस पतीले में डाल देंगे और डालने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से आप ध्यान रखिए ये अच्छे से गुड़ आपका इसमें मिल जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से अब हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हम लोग इसके फटाफट से हम लोग इसके गोल-गोल लड्डू बनाएँगे। आप ज़्यादा इसका वेट ना करें वरना अगर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। तो आप फटाफट से लड्डू बना लें। आप छोटे बनाना चाहें छोटे बनाएँ, बड़े बनाना चाहते हैं बड़े बनाएँ। ये देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट लड्डू हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोग बस खाओ पियो अब इसे एंजॉय करो सर्दियों में।